हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई 2 स्टैंजा की 8 लाइन्स की छोटी सी पोएम है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि कैसे कभी कभी छोटा सा इंसिडेंट हमारी लाइफ में लार्जर इफेक्ट करता है। तो चलिए इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि वो निराश होकर, डिस्पेयर होकर एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। अब ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक तरीके से ये पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब पोएट डिस्पेयर होकर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और उस ट्री पर बैठे हुए क्रो की एक छोटी सी मोमेंट से, अब वो मोमेंट किस तरह की थी, मतलब वो जो क्रो था वो उड़कर आकर बैठा था या फिर उड़कर गया था, कैसी मोमेंट थी, इसको स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मतलब ट्री पर बैठे हुए क्रो की मूवमेंट से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरने से कैसा, उनके मूड में कैसा चेंज आया, इसी के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री होता है, और अगर हम इस क्रो को देखें तो ये एक तरह से ये भी एक ग्लोमी, डिस्पेयर या सैडनेस का सिंबल ही कंसीडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक तरीके से ग्लोमी, सैडनेस या फिर डिस्पेयर का सीन क्रिएट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरने से उनके हार्ट में एक नया चेंज आता है, जिससे उनका मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उनकी नसों में, उनकी वेन्स में एक नया ब्लड, नई उमंग आ जाती है, जिससे उनका पूरा दिन रीड मीन्स क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछताने से या बर्बाद होने से बच जाता है, जिससे उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। चलिए इस पोएम में यूज़ हुई पोएटिक डिवाइस राइमिंग स्कीम को देखते हैं। जैसे हमारा क्या है? हार्ट मतलब ए, उसके बाद क्या है? मूड मतलब बी, उसके बाद क्या है? पार्ट, मतलब हार्ट और पार्ट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे? फिर से ए लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? र्यूड, मतलब मूड और र्यूड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे? फिर से बी। इसी तरह क्रो मतलब ए, मी मतलब बी, उसके बाद स्नो, मतलब क्रो और स्नो मैच कर रहा है एक दूसरे से, फिर से हम क्या लिख लेंगे? ए। उसके बाद फिर क्या है? ट्री, मतलब मी और ट्री एक दूसरे से मैच कर रहा है, मतलब हम फिर से क्या लिख लेंगे? बी, मतलब ए बी ए बी। मतलब इस पोएम में जो पोएट ने राइमिंग स्कीम यूज़ की है वो क्या है? ए बी एंड ए बी। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।